आज हम एक ऐसी कथा में उतरने वाले हैं जो शक्ति, भक्ति और कुछ अविश्वसनीय कारनामों से भरी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महावीर हनुमान की, जिनके नाम में ही एक अद्भुत शक्ति है। जरा सोचिए, उन्हें स्वयं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था कि शिवजी को इस रूप में अवतरित होना पड़ा? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं उनके जन्म की कहानी से, जो किसी भी चमत्कार से आप कह सकते हैं कम नहीं थी। देखिए, ये कोई साधारण जन्म तो बिल्कुल नहीं था। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजा दशरथ के यज्ञ से। वहां से एक चील प्रसाद वाली खीर का एक हिस्सा लेकर उड़ जाती है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत का लिखा हुआ था। वो चील उस प्रसाद को सीधा वहीं ले जाकर गिराती है जहां अंजनी तपस्या में लीन थीं। और फिर पवन देव के आशीर्वाद से जैसे ही अंजनी ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया, हनुमान के जन्म का रास्ता खुल गया। तो इस तरह माता अंजनी और पिता केसरी के घर जन्मे हनुमान में दो महाशक्तियों का संगम था। एक तरफ भगवान शिव का तेज और दूसरी तरफ पवन देव की गति। और यही तो था उनकी असीमित शक्ति का सबसे बड़ा राज। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब इतनी शक्तियों से भरा एक दिव्य बालक भूखा हो तो क्या होता होगा? बस यहीं से उनके बचपन की सबसे दिलचस्प और प्रसिद्ध कहानी शुरू होती है। एक बच्चे की भूख भी क्या क्या नहीं करवा सकती। एक दिन की बात है, नन्हे हनुमान को इतनी जोर की भूख लगी कि उन्हें आसमान में उगता हुआ सूरज एक रसीला मीठा फल नजर आया। और फिर क्या था, वो उसे निगलने के लिए सीधे आसमान में उड़ चले। ये नजारा देखकर तो देवताओं में हड़कंप मच गया और बेचारे सूर्य को बचाने के लिए खुद देवराज इंद्र को अपने वज्र का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इस घटना ने हनुमान को कमजोर नहीं किया, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। जब उन्हें होश आया तो सारे देवताओं ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी शक्तियां वरदान के रूप में दे दी। कभी ना खत्म होने वाली उम्र, किसी भी शस्त्र से ना घायल होने वाला शरीर, और तो और सारे शास्त्रों का ज्ञान। इन वरदानों ने उन्हें सचमुच में अजेय बना दिया था। पर हनुमान की शक्ति सिर्फ ब्रह्मांडीय घटनाओं तक ही सीमित नहीं थी। अब हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे उनकी शक्ति साधारण इंसानों की दुनिया में भी न्याय करती है। ये कहानी है सीतापुर गांव के एक शांत से मंदिर की, जहां सच्ची भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसे लालच से जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। इस कहानी के बीच में दो पुजारी हैं। एक तरफ थे राम नारायण, जिनकी हर सांस में हनुमान की भक्ति बसी थी, और दूसरी तरफ था केशव, जिसके दिल में भक्ति तो नहीं थी, हां, मंदिर के सोने के लिए लालच जरूर था। केशव की योजना सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं थी, वो तो और भी ज्यादा घिनौनी थी। वो चाहता था कि हनुमान जी के गहने चुराए और उसका सारा का सारा इल्जाम बेचारे राम नारायण के सिर पर डाल दे। कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। केशव भी बस यही चाहता था, सोना भी उसका हो जाए और सच्चा भक्त राम नारायण बदनाम भी हो जाए और कोई उस पर शक भी ना कर सके। आखिरकार वो रात आ ही गई। जैसे ही मंदिर में सन्नाटा हुआ, केशव ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने पाप को अंजाम दे ही दिया। उसने कीमती गहने चुराए और वहां से भाग निकला। लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही एक गरजती हुई आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। चोर, मेरा मुकुट और मेरे आभूषण लेकर कहां भाग रहा है? केशव ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। सामने साक्षात हनुमान जी खड़े थे। पलक झपकते ही हनुमान ने केशव को ऐसे हवा में उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। ये एक तरह से दिव्य न्याय का पल था, जहां एक पापी का पर्दाफाश सबके सामने हो रहा था। तो हमने दो कहानियां देखी, एक दिव्य जन्म की और दूसरी इंसानी लालच की। इन दोनों में हनुमान की शक्ति का असली सार क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इन कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हनुमान की शक्ति सिर्फ पहाड़ों को उठाने या समुद्र को लांघने के लिए ही नहीं है। उनकी असली शक्ति तो एक सच्चे भक्त की रक्षा करने और भटके हुए को सही राह दिखाने में है।
हनुमान के उस दिव्य रूप को देखकर केशव का दिल पूरी तरह बदल गया। वो पछतावा की आग में जल उठा। उसने न सिर्फ गहने वापस किए बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ही हनुमान की सच्ची सेवा में लगा दी। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। ये विचार हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी हम भटकते हैं तो कोई दिव्य शक्ति हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है।